देखो, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें छठी, सातवीं और आठवीं तीनों क्लासेस के अर्धवार्षिक के पेपर दे रहा हूँ। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मैं तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, केवल पेपर दे रहा हूँ। अब पेपरों को पढ़ के इनके आंसर ढूंढ के और एग्ज़ाम देनी है तुम्हें। तो छठी क्लास, सातवीं क्लास और आठवीं क्लास तीनों क्लासेस के पेपर एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। जहाँ जिसके पेपर है उस जगह तक वीडियो को देखो और पेपरों को याद करो और एग्ज़ाम दो। इन पेपरों में से आने की पूरी संभावना है तुम्हारे पेपर में। तो शुरू हो जाते हैं हम। तो सबसे पहले छठी क्लास का पेपर है हमारे सामने, संस्कृत का। देखो, संस्कृत के पेपर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में है, पहला क्वेश्चन है हमारे, जिसके अंदर आपके यानी पहले क्वेश्चन के अंदर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान का। वीडियो को रोक के आराम से देख लेना एक एक क्वेश्चन। उसके बाद में आपके तीसरे क्वेश्चन भी आपके संधि विच्छेद का है, फिर हिंदी में कुछ शब्द बताने हैं आपको। तो संस्कृत का पेपर आप आराम से देख के इस तरीके से कर सकते हो। टोटल पेपर में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है 16 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं पेपर में। तो इनको आप 6 क्लास वाले देख लो। संस्कृत का पेपर ये है आपकी। अब इस पेपर में से आपके जो मिले वो आपकी किस्मत है। हुबहू ये पेपर नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। वीडियो में मैं लिख दूँ नहीं यही पेपर आ रहा है, रट लो। इसमें से आने की पूरी। दूसरा पेपर है मैथ का। मैथ मैंने खुद ने तुम्हें पढ़ाई है और बहुत अच्छे से पढ़ाई 6 क्लास। जैसे कि 1 किलोमीटर में होते हैं 100 मीटर, 1000 मीटर या 10,000 मीटर। तो तुम्हें पता है कि कितना होता है 1000 मीटर। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आंसर्स ढूंढो और क्वेश्चंस का एग्ज़ाम दो। तो इसमें आपको पता है टोटल क्वेश्चन आपके इधर रखें कितने, 20। तो वीडियो को यहाँ पे रोक लेना है और रोक के एक एक क्वेश्चन को देखना है और इसका सॉल्यूशन ढूंढ के इसको करना है। मैं यहाँ पे पेपर का आपको सॉल्यूशन अभी नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके अंदर बहुत सीधे क्वेश्चन है। ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 14 तक तो मैंने नियम पढ़ाए हैं तुम्हें अभी। भाजकता के नियम याद करो। तो जो क्वेश्चंस तुम कर सकते हो उनको याद करो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे सामने, जो तुम्हें संपत जी ने पढ़ाया है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे तंतुओं से धागा बनता है, अब ये सत्य है या असत्य, ऐसे तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन है। इसके बाद में तोता केवल उत्पाद क्या खाता है, जैसे कि थ्रेसिंग, पादप, मांसाहारी क्या है तोता, और रिक्त स्थान यहाँ से भरना है। पादप खाता है, कुछ भी है। किस विटामिन की कमी से, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों में, रिकेट्स, ये तुम्हें भरना है। ये सारे कॉलम्स मैंने तुम्हें भरवाए हुए हैं, पढ़ाया हुआ है, मैंने खुद ने पढ़ाई ये चीज़ें, ठीक है। तो साइंस का ये पेपर देख लो तुम। साइंस के इस पेपर से वो दोनों तरफ पेपर छपा हुआ है। क्वेश्चन इसमें टोटल कितने हैं, 18 क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चन देख लो, 6 क्लास का ये पेपर है, ठीक है। तो साइंस के सारे क्वेश्चंस जैसे 1 से 5 तक तुम्हारे सत्य असत्य है, फिर 6 से लेके 12 तक रिक्त स्थान है, फिर 13 को आपस में मिलाना है कि दूध, दही, पनीर ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। दूध, दही और पनीर ये सभी जंतु उत्पाद है, गाय भैंसों से प्राप्त होते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी क्या हैं, सब्जियां हैं। शेर, बाघ ये दूसरे जंतुओं को क्या करते हैं, खा जाते हैं। शाकाहारी पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। तो इस तरीके से ये तुम्हारा सॉल्व हो रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या है। नारियल तंतुओं से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखो। पौधे का तने का कार्य। रुई और जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होती है। पत्ती का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये सब कुछ तुम्हें पढ़ाया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारे साइंस का पेपर। अब है 6 क्लास तुम्हारे इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश के पेपर में बालूराम जी ने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया वो तुम जानते हो। तो इंग्लिश के पेपर में पहले कुछ लाइनें दी गई है, इन लाइनों को पढ़ना। इन लाइनों को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए, उनके आंसर देना।
ये पैसेज टाइप में आपको दे रखा है, ठीक है। ये पैसेज और इसके आंसर। फिर आपको जैसे कि वन वर्ड में आंसर देना है कि वह स्थान, वह पैलेस जहाँ हम रहते हैं, हमारा क्या होता है वो हाउस, तो एस तो पहले से लिख रखा है। गांव का मुखिया क्या होता है आपके सरपंच। वह स्थान जहाँ हिंदू पूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं टेम्पल, मंदिर। तो इस तरीके से आपको देखना है। इसके अलावा आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, आपको ब्लैंक स्थान, खाली स्थान दे रखा है, यू गो। अब यू और गो के बीच में क्या आएगा, अब इट रेन, फिर आपके गॉड ब्लेस यू, आई रीड इंग्लिश। तो इनके बीच में आपको क्या भरना है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना है, ये बताना है आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 आपको कि अपोजिट लिखना है जेंडर का। लेडीज़ का अपोजिट क्या होता है जेंट्स, वाइफ का, और ऐसे सन का और आपके पोइट का। अब इसके अलावा आपको फिर से खाली स्थान दे रखे हैं कि आपको कुछ वर्ड्स है जो आपको यहाँ पे ये वर्ड दे रखे हैं जोड़ने हैं और इनको कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको कि व्हाट इज़ ए हाउस मेड ऑफ, हाउस। और इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और 14। तो आपको बताया कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें स्टोरी लिखनी है, एक ग्रेडी डॉग, लालची कुत्ते की। और या फिर आपको 14 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें माई विलेज या माई फैमिली के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दिव्या या दिनेश यू वांट टू टीसी एडमिशन फॉर दूसरे स्कूल आना उधर स्कूल आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं और ये पेपर आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे रोक लेना है और रोक के आपको पूरा पेपर अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चंस को याद करके जाना है। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा 6th क्लास। अब हो गया अब आपके बच रहा है एसएस का पेपर। एसएस का मतलब आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपको मंजू मैडम पढ़ाया करते थे। तो यहाँ पे आपके वस्तु, जैसे कि वस्तुनिष्ठ आपके क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप कि सूर्य क्या है, ग्रह है, उपग्रह है या तारा है या उल्कापिंड। तो क्या है आपके तारा। भारत में सरकार कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है, 5 वर्षों के लिए। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, वार्ड पंच होता है, पंचायत होता है, प्रधान होता है, सरपंच, वो आपको देखना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद या सामवेद। जैन के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे आपके, पार्श्वनाथ या महावीर, जो भी थे। फिर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलाना है। 4थे में आपको ग्रह कितने हैं उनके नाम लिखने हैं। पृथ्वी के कटिबंधों के बारे में बताना है, पृथ्वी के परिमंडलों के बारे में, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, भेदभाव के 2 प्रमुख कारण, सर्वप्रथम कौन सी फसलें उगाई गई, वेद कितने हैं, हमारे राज्यों के नाम लिखो, पंचायत के कार्य बताओ, अशोक के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं। तो ये आपके पेपर हुआ सामाजिक विज्ञान का। तो ये भी आप पूरा पेपर देख लो। पूरा पेपर देखने के बाद में आपको समझ में आएगा क्या क्या याद करना है। देखो, अब मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। अब ये तो आपको ही पता है कि भाई मंड का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक होता है, आपको पता है। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये क्या है, असत्य है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, मुक्त नहीं होती, ग्रहण होती है, ये भी असत्य है। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब ये आपको पता है कि मैंने 10वीं क्लास में पढ़ाया है कि अम्ल क्या करते हैं, लाल को नीला करते हैं या नीले को लाल करते हैं। ये आपको देखना है, आपकी कॉपियों में बहुत सारे क्वेश्चन लिखाए हुए हैं। पत्तियों में खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। लोहा जंग एक ही पदार्थ है, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, ये आपको देखने हैं। फिर आपके रिक्त स्थान भरने हैं। फिर आपको कुछ मिलान करना है कि जैसे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, जीवाणु में, परपोसी में, घट पिक्चर प्लांट में। नाइट्रोजन या अमरवेल क्या है, परजीवी है। कीट बक्षी क्या होते हैं, घटपर्णी पिक्चर प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। परजीवी और मृतजीवी में अंतर क्या है,
उष्मा के चालक और रोधी के बारे में बताना है, अम्ल और क्षारों के बीच में अंतर बताना है, अमीबा का चित्र बनाना है, और पत्ती की संरचना 6ठी क्लास में भी है, 7वीं क्लास में भी है आपके। तो ये हो गया 7वीं क्लास के आपके साइंस का पेपर। ये पेपर अच्छे से याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये है कि इस पेपर में से आपको लगभग 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर है 7th क्लास के अंदर मैथ का पेपर। तो मैथ हमने पढ़ी है, तो एक एक क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आराम से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप, सेकंड वाला क्वेश्चन, जैसे कि p+4 बराबर आपको 15 दे रखा है। तो अब p का मान कैसे निकालोगे कि p का मान होगा क्या। तो इसको मैं वैसे मैं सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि p+4 बराबर 15 आपको मान दे रखा है, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि p बराबर, आपको पता है यहाँ पे 4 किसका है, प्लस का, ठीक है। तो 15 - 4, क्योंकि उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो p की वैल्यू 15 में से 4 गए तो कितने बचे आपके, 11। तो आपके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, से। तो इस तरीके से आपको चीज़ें निकालनी है। समझ में आ रहा होगा सबके। अब इसी तरीके से 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है। अब 90 डिग्री का हम एक कोण बनाते हैं, तो 90 से 40 कितना कम है, तो आपको पता है। तो 90 में से आप 40 क्या करो, घटा दो, तो आपको पूरक मिल जाएगा आपके 15 डिग्री। अब जैसे कि दे रखा है आपके 5/4 का प्रतिशत रूप लिखो, 5/4 का प्रतिशत रूप लिखो। तो आपको क्या करना है, 5/4 इंटू आपको 100 कर देना है। तो ये हो गया आपके 25, ठीक है। यानी कि 4 से कितनी बार कटा, ये 25। फिर आप गुणा करोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से आप सारा सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फिर आपके कुछ क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है आपको, ये दे रखे हैं आपके। ये हल मैंने पूरे के पूरे आपको करवाए हुए हैं। किलोग्राम में व्यक्त करना है, ये आपको ग्राम में दे रखा है, इनको किलोग्राम में व्यक्त करना है। ये मैंने आपको उसमें सिखाया था, याद करना आपके वर्कबुक वाले क्वेश्चंस में। ज्ञात कीजिए, इसमें भाग देना है यहाँ पे। और 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर आपके पार्ट सी चल गया है, इसमें बहुलक और माध्यक बताना है, दोनों पढ़ाए हुए हैं आपको। तो इस तरीके से ये पूरा आपको पढ़ाया हुआ पेपर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपके 12 है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से अभी सॉल्व करवाए हैं, तो लेटेस्ट में सारे क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर है आपके कि दी गई दशमलव को भिन्नों में बदलो, कर सकते हो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। फिर आपके निम्नलिखित के समतुल्य 4 प्रमेय लिखो। 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये का ब्याज दर दे होगा, ये याद करना है आपको। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया नहीं है, लेकिन आप अगर आता है तो कर सकते हो। फिर ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने अभी क्लास में नहीं करवाए हैं आपको, तो जो आपको आते हैं वो आप कर लो इसमें से, ठीक है। तो ये हो गया 7th क्लास के मैथ का पेपर। अब है तुम्हारे पेपर संस्कृत का। तो संस्कृत के पेपर में तुम देख सकते हो कि पूरा पेपर तुम्हारे सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है, इसमें टोटल 4 ऑब्जेक्टिव है। दूसरे क्वेश्चन में खाली स्थान दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद करके बताना है, कुछ की संधियाँ लिखनी है। चौथे क्वेश्चन में आपको जो भी दे रखा है आप देख सकते हो। फिर 5वें क्वेश्चन में कुछ विलोम आपस में पूछ रहा है ये। छठे क्वेश्चन में आपको ये शब्द दे रखा है, इनको संस्कृत में लिखना है। 7वां क्वेश्चन भी आपको संस्कृत में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, फिर हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन है टोटल। तो ये 19 के 19 जो आपके क्वेश्चन है, आराम से इसको आप वीडियो को रोक लो। रोकने के बाद में एक एक क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़ो, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान में आपके पास में 14 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, देखो 14 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि भारत के मानचित्रों को निम्नलिखित स्थानों को अंकित करो। भारत का मानचित्र हम आपको देंगे, जिसमें आपको हिंद महासागर, हिमालय पर्वत, दिल्ली, कर्क रेखा और लक्षद्वीप को बताना है। महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, महिला आंदोलन की रणनीतियों का वर्णन करो। वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए।
लोअस किसे कहते हैं, वर्षा कैसे होती है, वायुमंडल क्या है, मुख्यमंत्री उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है, बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, लिंग भेद से आप क्या समझते हो, करों यानी जो टैक्स होते हैं उनका आय पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कार्य किया जाता है। अब है कुछ क्वेश्चन मिलान करने का, व्यापारिक पवने हैं या लू है या मानसून है या पवन है, इनको आपस में आपको मिलाना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा दे रखा है सत्य असत्य, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको रिक्त स्थान। कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको खुद को पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दे रखा है, देखो ये 7th क्लास आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 5, ये भी आपको करने हैं। अब जैसे कि कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ कौन मानते हैं, मुसलमान। निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र था, मुंबई, मेरठ, सूरत या पुष्कर। भारत के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है, आपके 18 वर्ष। राज्य के लिए कानून बनाने की संस्था है आपके संसद या विधानसभा या राज्य परिषद या लोकसभा, वो आपको पता करना है। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत क्या होती है, प्रॉपर्टी, मेटल या क्रॉड या कोई नहीं, वो आपको पता करना है। तो ये हो गया आपके सोशल साइंस का पेपर। इस पेपर में भी मैंने ऊपर नीचे जल्दी से दिखाया आपको। आपको क्या करना है, पूरे पेपर को आराम से देखना है और देखते हुए आराम से आपको रोकते हुए क्वेश्चंस को याद करना है। अब आपके 4 पेपर मैंने करा दिए हैं, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, संस्कृत का हो गया और सोशल साइंस का हो गया आपके। अब आपके एक पेपर और बच रहा है कोई सा, साइंस का मैंने आपको करा ही दिया, संस्कृत का करा दिया, मैथ का करा दिया, तो अब तो आपका कोई भी पेपर नहीं बच रहा है। साइंस का पेपर मैंने शुरुआत में करा दिया आपको, अमीबा का चित्र, अम्लोक्षार के अंतर, उष्माचालक, उष्मारोधी, ये करा दिया मैंने आपको। तो अब आपका 7वीं क्लास का पूरा पेपर हो गया। अब है 8वीं क्लास। 8वीं क्लास का पहला पेपर मैं कर रहा हूँ आपके सोशल साइंस का। पूरा पेपर आराम से देख लो, सोशल साइंस वालों 8वीं क्लास की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। आराम से इन क्वेश्चंस को देख लो, किसका आंसर क्या करना है वो तुम्हें देखना है। फिर है आपके रिक्त स्थान, फिर सही और गलत, दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान का सही और गलत। फिर है आपके चौथे नंबर पे आपको मिलान करना है आपस में, और फिर आपके 5 नंबर से आपके क्वेश्चंस करने हैं, आपके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। जो चीज़ें आपके 7th क्लास में थी वही सेम चीज़ें यहाँ पर है। आपको मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको ये चीज़ें ढूंढ के बतानी है। तो 14 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एसएस में 8वीं क्लास। फिर है आपका साइंस का पेपर जिसमें आपके 5 आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं कि हैजा। अब हैजा क्या, जीवाणु के द्वारा होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु क्या होती है, आपके प्रदूषित होती है। धुआं धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन। वाहनों में सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, आपके सीएनजी। तो ये भरना है आपको। फिर ये मिलाना है कि जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु ये काम करता है। जीवाणु के लिए जैसे लैक्टोबैसिलस आपके दही जमाता है। प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया कारक है। यीस्ट क्या है, आपके यीस्ट भी आपके एक तरह से ब्रेड की मोल्डिंग करता है। जीवाणु से क्या हैजा कारक है जीवाणु। रबी की फसल और खरीफ की फसल के 2 उदाहरण, रेड डाटा बुक। सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से वर्ग होते हैं, आपके थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाओ। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, मानव कोशिका का चित्र। समझाइए कि CO2 किस प्रकार से आग को नियंत्रित करती है। क्या हो यदि वृक्षों की कटाई करते रहें तो। हमें जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है हमारा। तो ये आपके 16 क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको करने हैं। फिर आपके मैथ का पेपर 8वीं क्लास। तो मैथ मैंने आपको नहीं पढ़ाई 8वीं क्लास, मैथ पढ़ाई आपको जितेंद्र जी मनारिया सर ने। तो आपको जितना पढ़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन इस पेपर में से जो आपको मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके मिलेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर आपको सब्जेक्टिव करना है, आपको 6 7 8 9 10।
फिर भाग ब है जो थोड़ा बड़ा है, इसमें आपके टोटल 21 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मैथ के पेपर में, 11, 12, 13। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के आराम से एक एक क्वेश्चंस को देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो ये आपको एक एक क्वेश्चन वीडियो को रोकते हुए देखना है, ठीक है। अब है आपके क्वेश्चन संस्कृत में। तो भारतीय मीडियम में आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो एक एक क्वेश्चन को आप देख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जब भी वीडियो को रोकोगे तो ऐसा नहीं केवल एक क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, उसके रोकते ही आपको सारे क्वेश्चंस देखेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये आपका संस्कृत का पूरा पेपर है। हालांकि मैं एक एक बार सब पेपरों के लिए दोबारा से एक एक पेपर को खोल के बताऊंगा, लगभग 30-30 सेकंड तक पेपर रखूंगा। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लास्ट में ज़रूर देख ले पूरा वीडियो हर क्लास के लिए। फिर है आपके इंग्लिश का। अब इंग्लिश में आपके 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ऐसे करके आपके टोटल 18 क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश का पूरा पेपर देख लो, एक एक क्वेश्चन को मैं बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ तुम्हें। फिर क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, 11 फर्स्ट पेज पे हैं, फिर आपके 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन देख लो आप। अब 8वीं क्लास में आपकी इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, मैथ होगी, साइंस होगी। ऐसे से आपको शुरुआत में बता दिया। अब मैं एक एक पेपर दोबारा से खोल के बता रहा हूँ पूरी क्लासेस को, इसलिए अपने अपने पेपर को अच्छे से देख लो। ये है आपके 6ठी क्लास के इंग्लिश का पेपर, इसको आराम से देख लो, ठीक है। इसके बाद में है आपके 6ठी क्लास के एसएस का पेपर, इसको आराम से देख लो आप। ये है आपके मैथ का पेपर 6ठी क्लास। जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे ही रोक लिया करो, आप रोकोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर है आपके संस्कृत का पेपर, फिर है आपके साइंस का पेपर, फिर 7th क्लास साइंस का पेपर, एट्थ क्लास इंग्लिश का पेपर, एट्थ क्लास संस्कृत का पेपर, एट्थ क्लास के मैथ का पेपर, एट्थ क्लास तुम्हारे साइंस का पेपर, एट्थ क्लास तुम्हारे एसएस का पेपर, सेवन्थ क्लास एसएस का पेपर, 7th क्लास। अभी ये तुम्हारे संस्कृत का पेपर है, और अब ये संस्कृत के बाद अब तुम्हारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है तुम्हारे गणित का। और गणित के पेपर के बाद अब जो तुम्हारे इसके बाद में लास्ट में जो पेपर खुल रहा है तुम्हारे, वो है इंग्लिश का। तो ये सारे पेपर मैंने करवा दिए हैं, सबको वीडियो रोक के देखो, और तुम्हारे तीनों क्लासेस के पेपर मैंने तुम्हें बता दिए हैं।